उत्तर प्रदेश ज़िला गाजीपुर हाईवे के किनारे एक ढाबा था और ढाबे का जो नाम था वो काशी चाय जायका था। दरअसल 9 जून 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा और एक लड़की जो है अपने बदहास हालत में बाल बिखेरे हुए काले रंग की टी शर्ट और काले रंग की पैंट पहने हुए वो आकर होटल पर खड़ी हो जाती है और उसकी हालत देखते हुए होटल का जो मालिक होता है उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। और जब होटल के मालिक से कहती है कि मैं अपने परिवार से बातचीत करना चाहती हूँ और अपने परिवार से बातचीत करना चाहती हूँ, इस बात को मुझे अपना ज़रा फ़ोन दे दीजिए। और ये कहते हुए उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं अपना मोबाइल तुम्हें दे देता हूँ। उसने जो फ़ोन की डिमांड करती है वो होटल के मालिक को तरस आ जाता है और उसने कहता है कि ठीक है, मैं आखिरकार वो अपनी मोबाइल वो सबसे पहले अपने भाई से बात करती है और बात करने के बाद पूरी कहानी पतागंज बताकर रोने लगती है। और यहाँ तक कि होटल के मालिक को जब तक ये नहीं पता था कि आखिरकार ये लड़की कौन है और ये लड़की आखिरकार वो रोती क्यों है और इंदौर से अपने पिता के साथ निकली थी और वो अपने पति के साथ निकली थी और वो हनीमून मनाने के लिए अचानक लापता हो जाती है। उससे पूरा देश देखना चाहता था, जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता कि आखिरकार भाई तक की जो बात पहुंची थी और भाई ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मेरी बहन फला ढाबे पर उस मिल गई है और वो जहाँ भी है उसे बस किसी भी तरकीब से जैसे भी हो वहाँ से मेरी बहन के पास पहुँचा जाए। पुलिस ने से रिक्वेस्ट किया जाता है और अपनी बहन से कुछ बातें करता हुआ पुलिस वाले को अनुमति दे देता है और लगभग 3 मिनट की मुलाकात होती है। यानी सोनम रघुवंशी का उसका जो भाई होता है गोविंद वो रघुवंशी वो आसपास से बात करता है और वो गोविंद जो था वो रघुवंशी उर्फ सिर्फ एक बात पूछना चाहता था, यही बात पूछना चाहता था कि सोनम क्या तुमने अपने राजा रघुवंशी का कत्ल करवाया था, हाँ या ना, मुझे इतना जवाब दे दो। 3 मिनट की मुलाकात में सब कुछ बात नहीं हो पाती थी और आखिरकार लड़की खामोश रहती है और कोई जवाब नहीं दे पाती। इससे पहले कि वो अपनी बहन का रूप गोविंद ने ऐसा कुछ कभी देखा होगा और अपनी खामोशी को बहुत कुछ बयां कर रही थी। लेकिन साथ ही एक दिन की समय की बीत जाता है और तब जब वो इंदौर पहुंच जाता है, इंदौर जाने के बाद अपने परिवार वालों से मुलाकात करने के बाद वो सीधा राजा रघुवंशी के घर पहुंच जाता है और उसकी माँ के सामने जाता है और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए गोविंद जाकर माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझसे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर देना, हम आज तुम्हारे साथ है और तुम्हारा जो बेटा तुम्हारी बेटा मरा नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे बेटा को सोनम हमेशा के लिए पूरे परिवार से दूर जा चुकी है और हमने इसलिए वो मर चुकी है। और जैसे ये बात गोविंद रघुवंशी को इस परिवार से कही कर वो बात सोशल मीडिया तक बहुत तेज़ी से वायरल होना शुरू हो जाता है और ये जमघट लगना शुरू हो जाता है। आखिरकार एक ऐसी बात थी जो गोविंद रघुवंशी अपनी बहन से जान जब चुका था, उससे कत्ल भी कराया गया था। और क्या बात थी जो राजा रघुवंशी के परिवार में जाकर मुलाकात करता है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। जो राजा रघुवंशी था वो परिवार से मिलकर गोविंद की रघुवंशी और उसको बचाना चाहता था। और इस कहानी के माध्यम से हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि साथ ही ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार रघुवंशी जो सुहाग रात होती है वो क्यों नहीं मनाई जाती, इसके पीछे का कारण क्या था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश जिला इंदौर शहर का। दरअसल एक पत्रिका के माध्यम से रामनवमी का त्यौहार हुआ करता था और उसी अवसर पर अक्टूबर 2024 की बात है ये पत्रिका सामने आती है और तभी राजा रघुवंशी जो सहकार नगर का रहने वाला होता है और ट्रांसपोर्ट कारोबारी होता है और अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा होता है। अपनी शादी नहीं हुई थी, अपनी माँ के पास ही एक पत्रिका लेकर जाता है और दिखाता है कि माँ देखो, ये पत्रिका एक सोनम रघुवंशी है जो गोविंद नगर की रहने वाली है और इसके पिता का प्लाईवुड का कारोबार है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लड़की देखने में बिल्कुल ठीक है, क्यों ना हो इससे शादी कर लिया जाए। बातें करने लगते हैं और दोनों परिवार वालों आसपास में फ़ोन से बात करना शुरू कर दिया जाता है, मुलाकात भी किया जाता है। ये बात फिर शादी की तारीख भी तय हो जाती है और पंडित जी की तारीख निकालते हैं 11 मई 2025 की लगभग काफ़ी धूमधाम से शादी, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और लड़की यहाँ से अपने ससुराल में जाती है और ससुराल जाने के बाद एक दिन ठहरती है और वापस लौट कर आती है और फिर वो बहुत जल्दी से एक प्लान करती है और वो हनीमून मनाने के लिए किसी ऐसे जगह पर जाएगी जहाँ बिल्कुल एकदम शांत वादियाँ और सब कुछ ठीक ठाक हो। अपने पति को इसके लिए मना लेती है और 20 मई 2025 को आखिरकार हनीमून मनाने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से सीधा लगभग 2200 किलोमीटर शिलोंग पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद वो हनीमून अपनी घूमना फिरना सब कुछ चल रहा था। अचानक से
एक खबर पहुंचती है कि 23 मई 2025 को राजा की रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी लापता हो जाते हैं और परिवार वाले जो है ढूंढने का कोशिश कर रहे थे। उधर राजा रघुवंशी की जो बहन है जिसका नाम सृष्टि रघुवंशी, वो सोशल मीडिया पर जो है इन्फ्लुएंसर का काम किया करती थी और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा से कह सकती थी इससे अपार्टमेंट करती थी, यहाँ तक कि अपनी वीडियो में बनाती थी और लोगों को प्रमोशन भी किया करता था। वीडियो अच्छे खासे लोग भी देखा करते थे और मिलियन देखा जाते थे। और जब अपने भाई का कहीं आता पता नहीं चलता, हालांकि उसको जो बड़े भाई थे वो सचिन और विपिन, वो भी अपनी जो है तरह कोशिश कर रहे थे अपने भाई को तलाश करने के लिए। उधर लोकल पुलिस स्टेशन पे जो नेता हो या फिर जो अपने तरीके से हैं वो सभी जो है वहाँ पे जाते हैं। उसके बहन को अपने घर पे बैठते सृष्टि रघुवंशी और जो है कोशिश कर वो वाकई में जो है अपने आप में काबिल तारीफ, क्योंकि दरअसल उस वीडियो का जो बनाना शुरू कर दिया जाता है इससे अपनी भाभी का जो नई नवेली दुल्हन थी और साथ ही जो अपने भैया को यहाँ दुल्हा था उसके फ़ोटो लगाते हुए ये जो है सीलिंग हनीमून मनाने के लिए गए थे और अचानक से वो लापता हो जाते हैं और इसके बारे में जानकारी जो है दे दिया जाता है और जो है उचित इनाम भी दिया जाता है और इस तरह से उसके बातचीत करना लगातार सोशल मीडिया पर ये जानकारी अपलोड करना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते सृष्टि रघुवंशी बहुत तेज़ी से जो है वीडियो और सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ वायरल होना शुरू हो जाता है। अन्य सूर्यास्त होते हैं और उधर सोशल मीडिया पर जुड़े हुए अखबारों वाले या यूँ को ये फिर न्यूज़ वाले सब जो रिपोर्टर होते हैं और खबर को जो है गंभीरता से ले लिया जाता है और ये बात जब खबर बहुत तेज़ी से सुर्खियों में शुरू हो जाता है, आखिरकार मामला जो है हाईलाइट होना शुरू हो जाता है और मध्य प्रदेश की सरकार को ये मेघालय की सरकार से जो है अलर्ट हो जाता है और देश के गृह मंत्री जो अलर्ट हो जाते हैं और वो मैसेज पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। कई मंत्रियों से अपनी जो है तरह से जो है कोशिश करने के लिए जो मेघालय सरकार से इस मामले का जो है तत्काल जो है दिखाना शुरू कर दिया जाता है और ऑपरेशन का नाम दिया जाता है ऑपरेशन हनीमून के लिए उन्होंने 120 काबिल अफसरों की टीम गठित की जाती है और वो चाहे जो है वर्तमान ओवर चाहे यूँ कहीं लोकल पुलिस स्टेशन इससे जो है सोशल के माध्यम से बड़ी संख्या में ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। देखते देखते कपल जो अचानक से गायब हो जाते हैं वो 23 मई 2025 को दोबारा अंतिम जो है बातचीत होती है। उनकी जो सास बहुत ही बातचीत किया कर रही थी और उसके बाद कुछ उनका अता पता नहीं चलता और लेकिन कई दिनों के बीत जाने के बाद आखिरकार जून में जो है मेघालय के जो पूर्वी हिल्स में उनकी बॉडी मिल जाती है और राजा रघुवंशी और की जो है बॉडी जैसे ही मिलती है उसके बाद फिर वो हड़कंप मच जाता है और पूरे देश भर में इस मामले को जो है लेकर चर्चा शुरू हो जाता है। और क्योंकि सोनम रघुवंशी भी लगातार तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ तक कि जो टेक्निकल जो साक्ष्य कुछ जानकारियाँ भी जो है मोबाइल पर कौन कौन इस्तेमाल करते थे ये सब तरीके से मेघालय की पुलिस भी अपने तरीके से काम कर रही थी और बातचीत कर रही थी, कोशिश कर रही थी जितना जल्दी से जल्दी जैसे ये लड़के का पता चल चुका वैसे इस लड़के का भी पता चल जाएगा। लेकिन एक तरफ खबर जो है पहुँच जा रही थी, उधर जो 8 और 9 जून की जो है गाजीपुर में एक ढाबे का जो सोनम रघुवंशी वहाँ पर मिल जाती है और वो अपने भाई से बातचीत करती है, यहाँ तक कि बातचीत पुलिस तक पहुँच जाती है। पुलिस आखिरकार गाजीपुर इस लड़की को वहाँ से वन स्टॉप सेंटर वहाँ से लेकर जाती है और ये मेघालय पुलिस को भी सूचना दे दिया जाता है, साथ ही इंदौर पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है। अब मेघालय पुलिस को जो है SIT का गठन किया था, उन्हें लगभग कई टीमें भी गठित की गई थी और कई टीमों में अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही थी, जिसमें इसी बीच एक टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर राजकुमार कुशवाहा का नाम सामने आता है, जो विशाल चौहान का नाम भी सामने आता है, आकाश राजपूत का नाम भी सामने आता है और आनंद जो है उर्मी भी का नाम सामने आता है। यहाँ का नाम सामने के बाद एक ही रात में जो है इस लड़की को जो है बरामद हो जाती है और साथ ही जो इसमें कुछ सस्पेक्ट थे वो भी पुलिस के हाथे चढ़ जाते हैं, लेकिन पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है और इंदौर पुलिस को दूसरी पुलिस अभी भी मीडिया पर रिपोर्ट में आना शुरू हो जाता है और पता चलता है कि 11 तारीख को जो है इस लड़की की शादी हो जाती है और जो यानी सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी से शादी करके जो है 11 की तारीख को जब बारात से वापस लौट कर वो आती है, उन्होंने अब ये भी बात बता आती है कि सुहागरात मनाने की तो कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है, लेकिन उसके एक बहाना बनाना शुरू कर दिया जाता है और बहाना ये बनाया जाता है कि ऐसा सटीक था कि जैसे ही एक अजीब तरह का व्यवहार था और उसमें राजा अपनी माँ से भी ये बात कहता है और जो राजा की माँ होती है वो राजा ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं वो लड़की अपने जो है परिवार को सब कुछ जो है छोड़कर तुम्हारे साथ आई है और पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहेगी, इसलिए उसे फ़िलहाल ऐसे व्यवहार ना करो, वो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। 12 तारीख जो है कि ऐसे गुजर जाती है और 13 को भी ऐसे गुजर जाती है, 14 भी गुजर जाती है और ये भी दावा किया जा रहा था कि ऐसे में बताया जा रहा था कि इन दोनों के बीच में जो है वैवाहिक संबंध जो बनाते हैं वो संबंध जो है बन नहीं पाए थे। ऐसे में ये एक दूसरे के जो है काफ़ी करीब ज़रूर थे, लेकिन इस तरीके से जो रवैया था ऐसे में ये पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन उधर जो यूँ कहिए कि मायके वो आखिरकार अपने मायके चली जाती है और
जो है बाद में जो है शादी का प्रोग्राम होता है और यहाँ सब कुछ पहले ही जाकर उसने एक प्रेमी जो उसकी जो है पिता की जो है जो प्लाईवुड की कंपनी में फैक्ट्री में काम किया करता था, वो काम किया करता था, उसका नाम था राजा कुशवाहा, और कुशवाहा के पास ही वो जाया करती थी, उससे अपनी पूरी कहानी बताती थी। और क्योंकि यह जो है मांगलिक और मांगलिक का एक दोष होता है ऐसा बताया जाता है हिंदू धर्म में, लेकिन हिंदू के धर्म के अंदर जो है मांगलिक और उसकी शादी का मांगलिक जो होता है वो भी राजा कुशवाहा जो रघुवंशी होता है वो भी एक मालकी सोनम रघुवंशी का जो मालिक था, इसलिए उन्होंने अपनी जो है प्लानिंग होती है और प्लानिंग जो है पिता के दबाव में आकर कहीं ना कहीं शादी के लिए वो तैयार हो जाती है। और शादी होने के बाद जो है वो जब अपने मायके जाती थी जो है शादी के बाद वो राजकुमार कुशवाहा से लगातार मुलाकात करती थी, और करने के बाद दो तीन ऐसे भी उससे साथी थे जिससे भी मुलाकात कराई गई थी, जिसमें विशाल चौहान, आकाश आनंद और जो है कराई गई थी। और एक सटीक पुल जो है प्रूफ प्लानिंग की जाती है, और जैसे ही राजा रघुवंशी अपने रास्ते से हटाया जाता है ये भी प्लानिंग की जा रही थी। ऐसी प्लानिंग की जाती है जो वाकई में एक जगह चुनी जाती है जो मेघालय के शिलोंग में होती है, और शिलोंग की ये वादियों में हनीमून मनाने के लिए लोग अक्सर प्रोग्राम मनाया जाता है, और अपने पति के साथ वहाँ वो जाती है। और जाने के बाद अभी तक पति के साथ वो वैवाहिक संबंधों को जो है बंधनों को पूरी तरीके से बंध नहीं पा रही थी, और एक पति अपने पत्नी का जो रिश्ता होता है वैसे सब कुछ तो नहीं था, लेकिन उसने एक साथ अजीब तरीके से व्यवहार करती है। लेकिन ये सारी बातें जो है राजा रघुवंशी को बता भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ चुका था, और उससे पता चलता तो शिलोंग में जो जाना था हनीमून मनाने के लिए वो भी तैयार नहीं होता, लेकिन हमेशा जो है राजा रघुवंशी की वो जाना चाहता था और बैंकॉक में अपनी पत्नी के साथ वो जो है जाना चाहता था। लेकिन ये बात वहाँ से जो है जो एक अलग ही तरीके से नज़रिए से उन नज़ारों से जो है लुत्फ़ लेना चाहते थे, और अपने पति राजा रघुवंशी से बात किया, और उसके पिता ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं बेटी, तुम बैंकॉक जाओ या थाईलैंड जाओ, कोई दिक्कत, तुम्हारा मन जहाँ करे वहाँ जाओ। खासकर थाईलैंड की एक बात थी, क्योंकि बैंकॉक और शायद गलत जो बोल जाते हैं, ऐसे में थाईलैंड जाना चाहते थे, लेकिन पिता की मर्जी थी कि परिवार के बाकी लोग जो मर्जी थी कि अचानक से उसको सामने से टिकट आ जाता है और शिलोंग के लिए वो निकल जाते हैं, और हवा में जो है वो जग जाते हैं। वहाँ पर अपनी पत्नी को जो इनकार नहीं कर पाता, आखिरकार वहाँ से पहुँच जाता है, और उधर उसकी पत्नी ने राजकुमार कुशवाहा से प्लानिंग करने के बाद पूरा रास्ता जो है बताया जाता है, और कैसे करना है क्या नहीं करना है। ऐसे में एक सिम कार्ड भी जो रखी जाती है, दूसरी सिम कार्ड भी रखी जाती है, राजा का देते हैं। और ऐसे में ये विशाल, आकाश और आनंद राजकुमार कुशवाहा ऐसे में ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं, लेकिन राजकुमार कुशवाहा एक जो है इनकार कर देता है, और मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, और अगर मैं जाऊँगा तो शायद पकड़ा जाऊँगा, इसलिए अपने दोस्तों को विशाल और आनंद, आकाश की एक जो है टिकट लेता है और सिम उन्हें देता है, और ये ट्रेन पहुँच जाती है यहाँ तक कि जो है आवाज़ पहुँच जाती है। यहाँ से वो बातचीत जो है चल रही थी, और इसने जो है यूँ कहिए कामाख्या देवी का जो दर्शन करेंगे, इसके बाद एक वैवाहिक बंधन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सुहाग रात भी तभी मनाया जाएगा। इस माँ का कामाख्या देवी का जो है मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करने के बाद, और ये जो है शायद एक दूसरे के लिए जो मिलन था, लेकिन जो 23 मई 2025 की ये जो फोरसा में एक प्लानिंग होती है, और ये सेल्फी वगैरह लेने के लिए घूमने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक प्लानिंग पहले से हो जाती है, लेकिन यहाँ पे प्लानिंग होने के बाद उसका कत्ल कर दिया जाता है। और ये सारी प्रक्रिया जो है पुलिस जब इन चारों से पूछ रही थी, तो ऐसे में इन्होंने अपना बयान भी दिया। हालांकि दोस्तों जो ये हुआ ये वास्तव में अपने आप में बहुत दुखद या यूँ कहिए कि बहुत घटना की बात है, क्योंकि ऐसे में नहीं होना चाहिए था। अगर ये जो लड़की थी अगर इसको ऐसा ही करना था तो एक बार अपने परिवार को बता देना चाहता था। ऐसे में जो राजा रघुवंशी थे, ऐसे में उनके साथ जो हुआ ये बेहद दुखद की बात है। दोस्तों इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दिखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। दोस्तों कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि आपके साथ में जो है वीडियो हम शेयर नहीं कर पाती, इसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। कोशिश रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम वीडियो आपके सामने शेयर नहीं कर पाते। वैसे दोस्तों आज पूरे लगभग 10 दिन के बाद हम फिर से आए हुए हैं। अगर वीडियो में कहीं कोई अगर बोलने में त्रुटि हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।